हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल छाप एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे। डिवीज़न एल्गोरिथम के अलावा शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय, और इस साथ साथ इसके जितने भी प्रॉब्लम हैं उस पर आधारित उस सब के बारे में बात करेंगे। डिवीज़न एल्गोरिथम होता है जो हम बहुपद बीजगणित में बहुपद में पूर्णांकों की प्रकृति के तरह भी उसका प्रकृति होता है। बहुपद का जो प्रकृति होता है, पूर्णांक में जिस तरह से जोड़ घटाव गुणा भाग होता है उसी प्रकार से होता है। अगर कोई पूर्णांक संख्या हम लेते हैं और इसमें 9 से डिवीज़न करते हैं ये क्या होगा, 8 से जाएगा 72 और इसमें जो शेष रिमाइंडर बचेगा वो 4 होगा। क्या होता है, इसको हम भाज्य कहते हैं। तो इसका प्रकृति क्या है, भाज्य बराबर होता है। एल्गोरिथम है भाज्य बराबर, ये भाजक हो गया और ये भागफल हुआ और इसको शेषफल करते हैं। ये दोनों को गुना करके इसको जोड़ने पर हमको भाज्य जो है प्राप्त होता है। यानी भाजक, ये भाजक हो गया, अगुने भागफल जोड़ शेषफल। ये पूर्णांकों की प्रकृति है। इसी तरह से हम बहुपद में भी वही, यदि मान लीजिए कि कोई बहुपद है जिसका घात 1 या 1 से अधिक है, उसको हम px से सूचित करते हैं। px बराबर क्या होगा, भाजक को gx से, भाजक को gx से और भागफल को qx से सूचित करेंगे, शेषफल rx। इसी तरह से ये होता है। देखते हैं, कोई px हम ले लेते हैं। px इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एक बहुपद है और इसका घात 3 है। gx जो है इसका x - 1 से यदि इसको भाग देंगे, भाग देकर देखते हैं शेष कितना आता है। 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 में यदि भाग देते हैं x - 1 से, तो 4x स्क्वायर से ये लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि 4 पहला जो होता है शुरू का, अगर डिवीज़न करते हैं तो शुरू में जो पद होते हैं उसको ख़त्म कर देंगे, शुरू वाले पद को केवल देखते हैं और जो चिन्ह यहाँ है वही चिन्ह जो है सो नीचे वाले में आना चाहिए। मान लीजिए यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आना चाहिए, तब ना घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस 4x स्क्वायर लिया, 4x क्यूब माइनस गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 में गुना करेंगे तो स्वयं ही 4x स्क्वायर होगा। घटा देंगे, चिन्ह बदल जाएगा। जैसे ही घटाएंगे तो घटाओ में चिन्ह बदल जाता है, ये 0 हो जाएगा। और ये जो है प्लस 4x स्क्वायर में से माइनस 3x स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर होगा। फिर इस सबको उतार देंगे जो कहते हैं। अब इसमें इसको काटना है, x से यदि हम प्लस है, प्लस आना चाहिए इसलिए प्लस x से अगर तो गुना करते हैं तो x स्क्वायर माइनस x घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा,
ये कट जाएगा और ये 2x जोड़ x ये हो जाएगा 3x प्लस 4। अब 3x को इस पद को खत्म करेंगे तो 3 से प्लस है इसलिए प्लस होगा 3x माइनस 3। ये क्या होगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा और 7 आएगा प्लस में। ये प्रमेय क्या कहता है, कोई भी बहुपद में यदि हम px बहुपद है, कोई बहुपद px है, उसमें x माइनस a से डिवीजन करते हैं तो pa प्राप्त होता है, जहाँ a कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। यह कहता है कि px में यदि हम x माइनस a से डिवीजन करते हैं तो हमारा जो शेष आता है वो क्या होता है, pa आता है। देखते हैं इस पर। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना रखेंगे 1 हम रख के देखते हैं। यहाँ p1 इक्वल टू हो जाएगा 4x³ माइनस 3x²। x के जगह 1 रखेंगे, px इसको ले लो पहले, प्लस 2x प्लस 4। अब यहाँ p1 रखेंगे 4 इंटू 1³ माइनस 3 इंटू 1² प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4। ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 4। तो ये आपका अगर जोड़ेंगे तो ये 4 और 2 6 4 10 में से 3 को घटाएंगे 7। देख रहे हैं। अब शेषफल प्रमेय क्या है कि px में बहुपद px में px का घात 1 या 1 से अधिक होगा, ठीक है। तो px में यदि x माइनस a से भाग दे तो px में यदि x माइनस a से भाग दे तो शेषफल pa प्राप्त होगा। पहले भी देखे हैं पिछले उदाहरण में, ये अगर हम निकाले हैं तो शेषफल के बराबर है। मान लिया कि px कोई बहुपद है जिसका घात 1 या 1 से अधिक है। यदि px में हम x माइनस a से भाग दे तथा हमारा भागफल qx और शेषफल rx मिले तो क्या हम जानते हैं px इक्वल टू क्या हो जाएगा gx इंटू qx। तो भाग जो दे रहे हैं किसे दे रहे हैं, भाग हम x माइनस a से दे रहे हैं तो gx यहाँ x माइनस a हो जाएगा और भागफल हमारा गुना में हो जाएगा qx जोड़ शेषफल rx होगा। तो घात कभी भी जो x माइनस a का घात होगा तो या तो px के बराबर होगा या px से कम होगा, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो या बराबर हो या कम हो। उसी प्रकार से यहाँ यदि px में हम x माइनस a से भाग देते हैं तो x माइनस a गुने qx जोड़ rx प्राप्त होता है, px के बराबर होगा। ये डिवीजन एल्गोरिथ्म है। यदि qx का घात, qx के घात पर नहीं जाते हम, rx x माइनस a का घात, x माइनस a का घात 1 मान लेते हैं, 1 है क्योंकि px का घात हम 1 या 1 से अधिक मानते हैं, लेकिन मान लेते हैं तो ये कभी भी कम से कम घात होगा तो 1 होगा। तो rx का घात क्या होगा, 1 है तो rx का घात, rx का
घात 1 से कम होगा, अर्थात शून्य होगा। 1 से कम मीन्स अर्थात शून्य होगा। जब शून्य होगा तो ये क्या हो जाएगा, Rx अगर शून्य होता है, यहाँ Rx पर पावर शून्य होगा तो ये क्या होगा, शून्य होगा। तो ये जो है कभी भी शून्य होगा तो 1 होता है, x⁴ मीन्स 1। ये 1 हो जाएगा, यानी Rx जो है अचर हो जाएगा। तो शेषफल क्या होगा, शेषफल अचर राशि होगी, यानी कोई संख्या होगा। अचर मीन्स कोई भी संख्या हो सकता है। तो हम मान लेते हैं, मान लिया कि Rx कोई अचर है जो k है, Rx बराबर k है, ये मानते हैं। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। 1 से हमको क्या होगा, x इक्वल टू x के जगह क्या रखेंगे, अच्छा x माइनस a इंटू QX प्लस k। अब जो है हम x बराबर 1 रखने a रखने पर x में यदि a रखते हैं तो pa क्या होता है, शेषफल कहता है कि pa यदि रखते हैं तो वो केवल a आना चाहिए। तो a माइनस a हो जाएगा इंटू QX, जोड़ के ये a माइनस a क्या हो जाएगा 0 गुने QX मीन्स 0, पूरा जो है 0 प्लस k। तो हमको क्या आ रहा है, ये PA बराबर k। शेषफल आ गया। अन्य प्रमेय फैक्टर थ्योरम, यदि px का घात 1 या 1 से अधिक हो और a कोई वास्तविक संख्या हो, यानी a कोई भी रियल नंबर है, तो x माइनस a px का गुणनखंड होगा यदि pa इक्वल टू 0। देखिए इसका प्रमाण, क्या होता है, px इक्वल टू क्या होता है, x माइनस a से भाग दे रहे हैं और हमको QX इसका जो है भागफल है और शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, PA। अगर यहाँ जो है गुणनखंड प्रमेय से क्या है कि PA यदि शून्य हो, यानी कि शेष शून्य होता है, तो PA मान लेते हैं PA इक्वल टू 0। तो PX बराबर क्या होगा, PX बराबर x माइनस a इंटू QX जोड़ 0। तो जोड़ 0 में कुछ नहीं, ये खत्म, ये टर्म जो है ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ देखते नहीं है कि ये दोनों जो है एक दूसरे का गुणनखंड प्राप्त होता है।